हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल होने वाली है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अपने ट्रेन टिकट को कैंसिल करते हैं तो इसके लिए हमें कितने चार्ज देने पड़ते हैं। दोस्तों, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के जो चार्जेज हैं, इसमें दो ही कंडीशन के टिकट होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास या तो वेटिंग टिकट होगी या फिर कंफर्म टिकट होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें वेटिंग टिकट की, अगर आपकी टिकट वेटिंग है और उस टिकट को आप कैंसिल करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, रेलवे आपसे कितना चार्ज करती है। अगर किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर क्लास, सेकंड, जितनी भी टिकटें हैं, इसको कैंसिल करने के लिए आपको जो जो इंडियन रेलवेज हैं, आपको 60 रुपीज प्लस जीएसटी आपसे चार्ज करती है। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे चार्ज प्रिपरेशन होने के बाद अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है तो ऑटोमेटिक वो टिकट, वेटिंग टिकट कैंसिल हो जाती है और आपके अकाउंट में 2 से 4 वर्किंग डेज में पैसे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ये तो बात हो गई हमारी जो वेटिंग टिकट है उसकी बात। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कंफर्म टिकट, हमारी रेलवे की जो कंफर्म टिकट है, उस सिचुएशन में अगर हमारी टिकट ऑलरेडी कंफर्म हो रखी है और उसको हमें अगर कैंसिल करना हो, तो इस सिचुएशन में हमें कितने पैसे इंडियन रेलवेज डिडक्ट करती है, मतलब जो कंफर्म टिकट है उस पर कितने पैसे चार्जेस डिडक्ट करती है टिकट को कैंसिल करने के लिए। इस सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि अगर आपने टिकट कैंसिल करना, आपको 48 आवर से पहले अगर आप अपनी कंफर्म टिकट को अगर कैंसिल करते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास के जो एसी टिकट को अगर आप कंफर्म टिकट को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 240 रुपीज आपको देने पड़ते हैं। यानी कि आपके टिकट से फ्लैट 240 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी के पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। या फिर अगर आप काउंटर टिकट अपने लिया हुआ है तो वहां से आपको 240 रुपीज काट करके बाकी का जो बकाया आपको वापस कर दिया जाता है। दूसरी बात हो गई सेकेंड एसी की बात हम करते हैं। तो सेकेंड एसी में अगर आपने सेकेंड एसी फर्स्ट क्लास या सेकेंड एसी, तो उसके लिए आपको फ्लैट 200 रुपीज आपको आपके जो टिकट के प्राइस हैं, उस जो टिकट के जो पैसे हैं उसमें से आपको 200 रुपीज डिडक्ट कर दिए जाते हैं और बाकी का जो रिफंड है आपके अकाउंट में या फिर ऑनलाइन अगर आपने टिकट लिया हुआ है तो उस अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं। रह गई बात थर्ड एसी की। थर्ड एसी में क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि अपने थर्ड एसी का टिकट कंफर्म टिकट है और 48 आवर से पहले अगर आप उस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस टिकट पे आपको 180 रुपीज डिडक्ट किया जाता है। जैसे कि 180 रुपए फ्लैट आपके जो टिकट का जो रेट है, टिकट के जो प्राइस है उसमें से 180 रुपीज आपके काट लिए जाते हैं। अब बच के बाद स्लीपर क्लास कंफर्म टिकट की बात हम करने वाले। तो स्लीपर क्लास में क्या होता है, आपको वो 120 रुपए आपको चार्ज देने पड़ते हैं। 120 रुपए काट करके बाकी का जो पैसा है 2 to 4 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। जिस अकाउंट से आपने टिकट कराया हुआ होता है उसी अकाउंट में आपके पैसे 2 से 4 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाते हैं, क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों, रह गई बात सेकेंड क्लास और सेकेंड क्लास हमारी जो है, और उसके बाद जनरल जो डब्बा हम बोलते हैं, जनरल बोगी बोलते हैं, उसके लिए भी आपको 60 रुपए आपके टिकट से काट करके आप बाकी के पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। तो ये तो रह गई हमारी टिकट वेटिंग और कंफर्म टिकट की बात। अब हम बात करते हैं आरएसी टिकट की बात कर लेते हैं। आरएसी में कितना डिडक्शन होता है, क्योंकि इस वीडियो में आरएसी की तो मैंने चर्चा करी नहीं। तो आरएसी में कितना डिडक्शन होता है, तो जितने डिडक्शन की बात की जाए, जैसे कि फ्लैट अगर 48 आवर से पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, 48 आवर से पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उसके लिए आपको 60 रुपीज फ्लैट देने पड़ते हैं। तो वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आपने वेटिंग टिकट और आरएसी दोनों अगर आपने कैंसिल किया 48 आवर से पहले, तो पैसे आपको 60 रुपीज प्लस जीएसटी ही आपको देने पड़ते हैं, जो कि आपके टिकट से काट करके बाकी का बकाया जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब रही बात दोस्तों की, चलो ये तो वेटिंग वाली बात है और आरएसी वाली बात मैंने बता दी आपको। अब 48 घंटे से 12 घंटे के बीच में अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो उसमें रेलवे का जो रूल्स है उसमें आपके 25% जो है डिडक्शन करके फिर आपके पैसे वापस किए जाते हैं। अब 25% का मतलब ये है कि अगर आपका टिकट 1000 रुपए का है, तो उसमें से 25% काट करके आपके अकाउंट में 750 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। अगर आप इसके बाद में 12 से 4 घंटे के बीच में अगर आप अपनी टिकट कैंसिल करते हैं, तो फ्लैट 50% आपके टिकट से डिडक्ट हो जाता है और बाकी का पैसा, यानी कि 1000 रुपए का अगर टिकट है तो उसके बाद
आपको 500 रुपए ही रिफंड के तौर पे मिलते हैं, क्योंकि आपने अपना टिकट 12 से 4 घंटे के बीच में आपने किया हुआ है। अब रही बात चार्ट प्रिपरेशन के बाद क्या होगा, जब कंफर्म टिकट को आप कैंसिल करने जाओगे तो क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि चार्ट प्रिपरेशन हो गई और उसके बाद आप अपने टिकट को कैंसिल कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है, जीरो रिफंड। कैंसिल करने के बाद भी आपको कंफर्म टिकट पे कोई पैसे वापस नहीं दिए जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।